हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा क्लास में, जहां आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक नए पॉइंट्स को सीखेंगे, एक नए थिंग्स को सीखने वाले हैं। तो कैसे हो बेटा आप सभी लोग? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें रिविजन करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा सबसे यूनिक, सबसे गोल्डन पीरियड हमारा चल रहा है, सबसे गोल्डन आवर्स हमारे चल रहे हैं। तो आई होप पूरे सिंसियर, पूरे जिद, पूरे जुनून के साथ आप लोग लगे होंगे। और अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो सारी चीजें हम इस क्लास के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको बात करके उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे बेटा। तो वेरी वेलकम। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। जल्दी जल्दी से आ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए चैनल को, दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वेट कर रहे हैं आनंद सर एक नए टॉपिक्स का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर का पहली क्लास होगी वो और जो लास्ट क्लास होगी वो, उसको कभी भूल के भी मिस नहीं करना है। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले टॉपिक्स में यानी पहली क्लास में हम सीखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर का बैकबोन होता है, क्योंकि अगर चैप्टर को समझना है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और लास्ट में हम क्वेश्चंस को करते हैं लीक, यानी इन द सेंस जो एग्जाम्स में आते हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम अपनी लास्ट क्लास में। तो बिटवीन जो भी क्लासेस अभी इनके बीच में जो भी होंगी वो डिपेंड करती हैं आपके एक्सरसाइज पर, वो डिपेंड करेंगी आपके एनसीईआरटी पर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। लेकिन आज हमारी पहली क्लास है तो उसके ही हिसाब से पूरी जोश, पूरी एनर्जी के साथ मुझे इतना बता दो कि पहले चैप्टर का रिस्पांस कैसा रहा बेटा। क्या पहला चैप्टर क्लियर हो गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मुझे फटाफट कमेंट चैट कॉलम में बता दो, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मैं फिर से उन सभी का जो भी रिजोल्यूशंस होगा, जो भी सॉल्यूशंस होगा, वो मैं ऑन द स्पॉट 1-2 दिन के अंदर अंदर ट्राई करूंगा कि वो मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। क्योंकि पहला चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो आई होप आप सबने उसको रिविजन किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा था वो जाकर के देख लो। बहुत ही मजेदार सेशन हुए हैं हमारे। 4 क्लासेस 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था, जिसमें हमने एक्सरसाइज भी की थी, एनसीईआरटी भी कंप्लीट की थी, और लास्ट सबसे फेवरेट हमने बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। तो जल्दी जल्दी जिसने नहीं देखा जाकर के फटाफट देख लो, सो दैट आज की जो स्टार्ट होने वाली है इसके बाद आज मत जाना, क्योंकि आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आज की क्लासेस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स यानी दूसरा चैप्टर्स। और इस सफर का नाम क्या है जरा नाम बता देना, चैट कॉलम में बता देना। हम कौन से सफर पे चल रहे हैं बेटा? यस, वेरी गुड। सफर का नाम है हमारा हमारी हौसलों का, यानी हमारी जिद का, हमारी जुनून का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लासेस में हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा? आज की क्लासेस में मैं आपको करवाऊंगा डिटेल्स कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी डिटेल में जा सकते हैं एक एक, यानी यहां तक समझ लो P से P to S से हम कहां जाएंगे? फ्रॉम P to S to P to M तक। सर ये P to S और P to M क्या है बेटा? पॉलिनोमियल्स का P, यानी जो चैप्टर्स हमारा पॉलिनोमियल्स। एक मिस्टेक तो हो गई बच्चा, ये इस पर मत ध्यान देना, यहाँ पे रियल नंबर्स लगता है, पीपीटी वाले भैया ने इनको ध्यान नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर लेंगे बेटा। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स मतलब P से लेकर के S तक, P से लेकर के S तक, यानी पॉलिनोमियल्स का करने वाले हैं हम। P to S का करेंगे P to M। P to M का मतलब पोस्टमार्टम। तो हम पॉलिनोमियल्स का करने वाले हैं पोस्टमार्टम। चलो स्टार्ट करते हैं, पूरे डॉक्टर को बुला लेते हैं और अपनी क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। चलो इस पर मत ध्यान देना, हर स्लाइड में भी हो सकता है कि आपको वो मिल जाए बच्चा। चलो छोटा सा पेन, हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पोस्टमार्टम, जिसमें हम डिटेल कॉन्सेप्ट सीखेंगे विथ एग्जांपल्स, देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक नस को खोल करके देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स आज के बाद ना तुम्हें परेशान करेगा ही नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाएगा तुम उड़ा दोगे। उसके बाद हम अपनी क्लासेस में अगर टाइम बचा तो इसी में, वरना अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1 करेंगे 1.1, जो बहुत ही छोटा है, मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन है उसमें। उसी के बेस पर सारे कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा, सो दैट आप उसको अपने आप उड़ा डालो। तो चलो आ गया हूं मैं एक बार फिर से कुछ लाइनें लेकर के, एक मोटिवेशन, एक प्यारा सा मोटिवेशन लेकर के, क्योंकि इसके बिना तो शुरुआत करना, समझ रहे हो ना बेटा। चलो अब मैं बताता हूं आपको, देखो पढ़ो ध्यान से। क्या है? रुक कर चलना ये आपका हक भी है और आपका अधिकार भी।
सर रुक कर चलना मतलब ये कहता है कि आपके साथ जो भी सिचुएशंस आएंगी उनको हैंडल करना ये आपका राइट भी है और आपका हक भी है। आपको हर एक सिचुएशंस में सेम कैसा बिहेव करना है ये आपके राइट से कोई आपको बताने नहीं आएगा। इसीलिए हर तौर तरीकों पर जीने के लिए हमें अपने आप से एक प्रॉमिस करना होता है, हमें अपने राइट्स को, हमें अपने अधिकार को जानना पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, वो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। रुक कर चलना ये आपका हक भी है और आपका अधिकार भी है, लेकिन क्या आप सच में वो कर रहे हो जिसके लिए आपके माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं? जरा पूछना अपने आप से, क्या मैं जेन्युइन तरीके से यानी सही तरीके से अपने माँ बाप के उन कमिटमेंट पर खरा उतर रहा हूं या उतर रही हूं या नहीं? क्या उन्होंने जो सपने देखे हैं, बस सपना इन द सेंस थोड़ा सा कि मेरा बेटा बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाएगा तो अच्छे पोजीशंस पे चला जाएगा, अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा भी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो क्या आप उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो? ये आपको सोचना है बेटा। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये सिर्फ आप सोच सकते हो, ये सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो जब भी तुम्हें लगे कि मैं हार रहा हूं, जब भी तुम्हें लगे कि मुझसे नहीं होगा, जाकर के मम्मी पापा के पास बैठना और उनकी आई में आई मतलब आई टू आई कांटेक्ट करके पूछना क्या अपने आप से, क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? इट्स योर कॉल बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसको देख लेते हैं बेटा। देखो अब जैसे जैसे पॉलिनोमियल्स की बात आएगी, पहले पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन मतलब पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बेसिक्स एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझेंगे बेटा। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा बंदा है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा डॉक्टर है जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर, जिसके राइट से या कुछ भी बोल सकते हो, जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी बताता हूं। सिद्धराचार्य जी का नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। जब वो एक फॉर्मूला बना रहे थे जिसको फॉर्मूला मेथड या फिर सिद्धराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, वो मैं क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाऊंगा और हो सकता है उसकी कुछ झलक मैं आपको जब नेक्स्ट क्लासेस पॉलिनोमियल्स खिलाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया था, उन्होंने एक बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं। उन डेफिनेशंस को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया था, उसके बेस पर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस की क्या दी जाती है। उन्होंने बोला कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा टर्म्स होता है, एक ऐसा कंपोजिशंस होता है जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, जिसमें कांस्टेंट भी होता है, और ये दोनों के दोनों ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइंड होते हैं। सर 3 टर्म्स आपने लिया है, एक वेरिएबल का नाम लिया, एक कांस्टेंट का नाम लिया और एक लिया आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर। सर ये तीनों क्या होते हैं? कोई बात नहीं बेटा, आराम से समझते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होता है, आपको जानने के लिए सिर्फ इतना रख लो याद बेटा। वेरिएबल्स मतलब जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, सिंपल सा बोलूं ना, जिसके बारे में आपको पता ही ना हो उसको वेरिएबल्स बोल देंगे। मतलब जैसे मैं बोलूं सर पता ही ना हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं मेरे घर से हॉस्पिटल का रास्ता नहीं जानता हूं तो क्या वेरिएबल्स है? हाँ बेटा, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। मैं बोलूंगा वो डिस्टेंस, मतलब आपके घर से और वो जो हॉस्पिटल का रास्ता है या पार्क का रास्ता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता, इसका मतलब उसको मैं एक्स ले लेता हूं। इसका मतलब जितने भी अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटीज होती हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप नहीं समझ सकते, उसको मेजरमेंट के तौर पे अल्फाबेट के कुछ नाम दे देते हो, ABCDEFG, या फिर आपके अपने नाम का पहला अक्षर भी दे सकते हो। तो जब आप अपने नाम का पहला अक्षर दे दोगे वही हमारा वेरिएबल्स हो सकता है। तो वेरिएबल को हम बोल सकते हैं कि A to Z में आने वाले सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? समझा सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट सर कांस्टेंट क्या होता है? बच्चा कांस्टेंट का नाम ही है कि फिक्स्ड, मतलब ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको 100% पता हो। जैसे मैं बोलूं कि बेटा आपने ना ये जो पेन लिया है ये 100 रुपए का लिया है, तो 100 रुपीज उसमें क्या है, जो 100 जो मैं बात बोल रहा हूं 100 रुपीज, क्या 100 को कुछ और एजम्पशन कर सकते हैं? मतलब पेन का जो कॉस्ट आया वो 100 है, ये फिक्स्ड है, ना उससे 1 रुपए कम कर सकते हो ना 1 रुपए ज्यादा। तो जब कोई भी चीज फिक्स्ड होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या बेटा? उसे ही हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब आपने एक और नाम लिया था कि सर मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो इस पूरे मैथ्स को बनाने वाला जो 4 साइनें हैं मैक्सिमम, जो हम बचपन से पढ़ते हैं,
फ्यूचर में तो आपको बहुत सारी साइनें आ जाएंगी, बहुत सारे साइन मिलेंगे, मतलब कुछ उसके सिंबल्स अलग होंगे। साइन मैं बोलूं तो साइन पूरे अब तक जब तक देखा गया उसमें 4 ही दिखे जाते हैं, जिसमें बोर्डमास रूल ने भी अपना बता दिया है, जिसको मैं आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे अपने बच्चों के लिए बदमाश रूल बोलता हूं। बदमाश क्योंकि आप नटखट और बदमाश होते हो, तो बदमाश, बोर्डमास रूल याद नहीं रहता, बदमाश बोलता हूं तो सारे बच्चे हाँ बदमाश तो याद है। बदमाश, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, एंड डी मतलब डिवीजन, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन, एंड एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये बदमाश वाला रूल कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसमें जब देखोगे बेटा तो इसमें 3-4 चीजें होती हैं। क्या? एक प्लस होता है सर, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, एक डिवाइड होता है। इन्हीं को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। सर ये क्यों बना रहे हो? इन्हीं को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो, जिसमें वेरिएबल्स भी हो, जिसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हो, इन सबको मिला दिया जाए तो वही हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बन जाता है। सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है? धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले पॉलिनोमियल्स को समझो। तो पॉलिनोमियल्स के सिंपल सी अपने लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन बोलेंगे? ऐसे a polynomial is defined as an expression, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बना होता है वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लो बेटा, अब 7th क्लास में आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा है ना सबने, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है ना। उसमें सबसे बेसिक फंडा याद रखना कि जब जब पॉलिनोमियल्स की बात की जाएगी बेटा, जब जब पॉलिनोमियल्स की बात की जाएगी तो पॉलिनोमियल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सपोनेंट्स का। ये एक्सपोनेंट्स होता क्या बेटा? ये ऑलवेज शुड बी अ होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? पहला चैप्टर्स कंप्लीट करवाया है डिटेल में, जाकर के देखना, रियल नंबर्स में सब कुछ बताया है। तो फिर से मत पूछना सर होल नंबर्स क्या है, फिर भी बता देता हूं। दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट, मतलब जो कंप्लीट नंबर होते हैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए। होल मतलब पॉजिटिव प्लस कंप्लीट नंबर, ना ही रेशनल नंबर होने चाहिए, ना ही कोई इंटीजर्स होना चाहिए। तो मोस्ट सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशंस बनती है कि उनकी जो पावर होनी चाहिए ना बेटा, जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए ना। पावर क्या है सर? जैसे हम लिखते हैं ना a की पावर 2, a की पावर 5, ये एक्सपोनेंट, यही हमारा एक्सपोनेंट बन गया, यही हमारा पावर बन जाती है। एक्सपोनेंट को लो, पावर बोल दो, डिग्री बोल दो, तीनों का नाम एक ही होता है। तो जब जब पॉलिनोमियल्स की एक्सपोनेंट बात की जाएगी, पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशंस कहता है कि सबसे बड़ा, यानी जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंटीजर्स ला दिया, इंटीजर्स मतलब जिसमें प्लस माइनस प्लस नेगेटिव यानी माइनस वाला आ जाए, नेगेटिव नंबर्स आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए 1/2, 3/4, रेशनल नंबर के अलावा डेसिमल नंबर एक्सपांशन आ जाए 2.5, 2.6, रूट वाले वर्ड आ जाए बेटा, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करेंगे। ऑन द स्पॉट आपको बोलना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि पहला रूल ही है कि एक्सपोनेंट जो होने चाहिए वो मस्ट बी का मतलब बहुत जोर देकर के बोल रहा हूं, ये होना ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन समझा सबने कि ऐसे नंबर्स जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, उनके साथ साथ एक्सपोनेंट उनका जो होना चाहिए वो मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए, उन्हें ही हम बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स। क्लियर? डन? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सर आपने तो ये बता दिया है, सर आपने तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया, जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में बोल देते हैं, मतलब डेफिनेशन हमने समझ ली कि ये चीजें होनी चाहिए। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज का एक फॉर्म होता है कि आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि लेट सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और उस सीरीज को आप बोलते हो कि सर जो पावर होनी चाहिए, यानी ये वाली जो पावर दिख रही है आपको, ये वाली जो पावर दिख रही है आपको, ये वाली जो पावर दिख रही है आपको, ये वाली जो पावर दिख रही है, कुछ मतलब नहीं हो तो 1 कंसीडर करेंगे। ये जो पावर है ना बेटा, ये पावर आपने बोला है कि सर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, तो कोई एक सीरीज ले लेते हैं, कोई एक एक्सपांशन ले लेते हैं, कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि हमने ले लिया an x के पावर n प्लस an-1, मतलब इसमें से भी -1 कम किया, इसमें से भी, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखा ax के पावर 2 प्लस ax प्लस a, देखो ध्यान से, पहले पावर 2 था, उसके बाद 1 था, उसके बाद कुछ नहीं, मतलब 0 आ गया। तो इस तरीके से पावर को या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा दो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा दो। पावर जो होगी
इसको कंडीशंस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय ये बात ध्यान में रखना है कि जहां पर an माइनस वन डॉट डॉट an माइनस टू डॉट डॉट a1x या सॉरी a1 या फिर a0, ये सारे के सारे रियल नंबर यानी जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। ध्यान से समझना बेटा, पावर ऑलवेज शुड बी अ होल नंबर, बट इनको कोफिशिएंट कौन है, जो a1 an माइनस वन an माइनस टू a1 और a0, ये सारे कोफिशिएंट होते हैं। मतलब किसी वेरिएबल के पास में लगे हुए नंबर कोफिशिएंट कहलाते हैं, और वो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ईदर इंटीजर्स और रेशनल और रूट और डेसिमल एक्सपांशन, कुछ भी लिख लो। डिफरेंस समझना दोनों में, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बट पावर ऑलवेज मस्ट बी अ होल नंबर्स। पॉइंट में नोट करके लिख लेना, इसको गलती मत करना बेटा। और ये जो पावर्स होते हैं ये ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म होते हैं एंड इट शुड बी अ बिलोंग टू रियल नंबर। कौन से, ये जो a1 a0 ये सारे नंबर्स होते हैं ना बेटा, ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। डन, समझा, स्टैंडर्ड फॉर्म समझा। और सिंपल सा जो हमारा आगे बताऊंगा कि हर टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आ जाता है बेटा, अभी हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, तो सर आप बार बार एक टर्म्स यूज कर रहे थे, एक्सप्रेशन। सर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा फंडा है, जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी ना, उसमें से एक चीज निकाल दो। अब एक चीज निकालने का मतलब क्या है, होता तो वो भी इसमें है लेकिन कुछ कंडीशंस की जगहों पे नहीं रखते। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में बात की थी कि एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर होना चाहिए, बट एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है बेटा, वही पॉइंट यहां पे हट जाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब चीज वही रहता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कांस्टेंट होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बट इसकी फिक्स नहीं है कि इसका जो पावर होगा ना, शुड बी और शुड नॉट बी, मतलब हो भी सकता है, कैन बी और कैन नॉट बी, मतलब ये हो भी सकता है कि इसकी पावर होल नंबर हो, और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि लेट सपोज अगर हमने रूट में लिख दिया तो आप बोलोगे नहीं एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए मस्ट बी अ होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल का दोनों का डेफिनेशन सेम होता है, बस एक चीजों से दोनों डिफरेंस हो जाते हैं कि इसमें पावर शुड बी अ होल नंबर्स, इसकी कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन समझ लो दोनों के बीच का, आपने डेफिनेशन समझ लिया तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। क्या कहता है पॉलिनोमियल्स में, कहता है पॉलिनोमियल्स इंक्लूड ओनली वेरिएबल एंड कोफिशिएंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूड इरेशनल नंबर्स इन द पावर्स एज वेल। मतलब पावर्स में कुछ भी हो सकता है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन, या फिर रूट्स वाले, या फिर डेसिमल, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं पावर में। दूसरा कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर होल नंबर्स मस्ट बी, इसको लिख लो, मस्ट बी, कोई और हो ही नहीं सकता, कुछ और अगर रखा तो काम खत्म, फिर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ओनली, वहां पे ओनली लिखा ही है। Whereas an algebraic expressions can have any real number as the exponent, पावर में कुछ भी हो सकता है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस और इन दोनों चीजों को अलग करने वाला टर्म्स बन जाता है। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस दोनों का मतलब एक ही होता है, बट एक चीज डिफाइन करती है कि पावर पॉलिनोमियल्स के लिए मस्ट बी होल नंबर्स, एक्सप्रेशंस के लिए कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है बेटा, डन, समझ में आ रहा है? आ जाइए बेहतरीन। उसके बाद आई होप आप सभी को पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशन, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सभी चीजों पर आप सबने डिस्कस अच्छे से कर लिया है, नोट कर लिया होगा, प्रॉपर तरीके से नोटबुक में अपने लिख भी लिया होगा। आई होप, मैं उम्मीद कर लेता हूं कि सभी बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो देख रहे हैं अच्छे से, जो समझ रहे हैं, उनको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके डन। अगर समझ में आ गई बेटा तो चैट कॉलम में एक बार फायर कर दो, एक थम्स अप दे दो, बता दो अपनी एनर्जी की समझ में आ रहा है। कुछ डाउट हो तो बेटा पूछो। ओके डन। चलिए आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, जस्ट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा पढ़ा, जो जो चीजें हमारे माइंड में थी उसमें हमने देख लिया। चलो एक एग्जांपल्स दे देता हूं। अभी मैं एग्जांपल, पहले पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स दे देता हूं, आ जाओ। यहीं पे दे देता हूं बेटा, चलो
मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी, हमने लिखा फिर से तीसरा एग्जाम्पल्स ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, हमने लिखा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी। अभी मैं प्लस में देखो ये जो साइन है ना प्लस की जगह -2 कुछ भी रख सकते हो, इसको मैं रख सकता हूँ 2/4। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ए एक्स 4/2 प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया हमारा। अब इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं, देखो बेटा एक्सप्रेशंस तो सारे हो जाएंगे क्योंकि पावर तुम कुछ भी रखो हम मान लेंगे, क्योंकि कंडीशंस कहता है वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, प्लस पावर होनी चाहिए, इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, मतलब ये सारे एक्सप्रेशंस तो हैं। पॉलिनोमियल कौन सा होगा, चलो देखते हैं बेटा। पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे बेसिक फंडा क्या कहता है कि पावर जो होनी चाहिए वही चेक करो, बस पावर शुड बी अ होल नंबर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 2। सर इसमें जो पावर है ना, अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, पावर किसी भी जगहों पर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव दिखी जाती है तो ऑन द स्पॉट बोल दोगे आप नेगेटिव, या रेशनल नंबर में या कुछ भी, तो ऑन द स्पॉट आप बोल दोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको बोलना पड़ेगा आफ्टर सॉल्विंग कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो पहले हमने 1 by 1 जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उनकी पावर चेक की, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों कंप्लीट नंबर है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद इधर आ जाते हैं बेटा, सेम वही वाला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है, इसमें चेक किया तो इसमें तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये तो माना जाएगा, लेकिन यहां देखा तो -2, ये -2 इंटीजर बन गया, मतलब नेगेटिव नंबर बन गया, मतलब पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। इधर आ जाओ बेटा, सबके जगहों पर, अब आप कहोगे सर ए बी सी ये क्या है, ये भी तो वेरिएबल है, नहीं बेटा इनकी जगह पर कोई नंबर दे सकता है तुम्हें। वेरिएबल वही होते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर दी जाती है आपको क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए, और वो किसी 2 नंबर के पास रहेंगे हाईएस्ट में। एग्जांपल क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट बने हैं, ए बी और सी, ये सब कोफिशिएंट हैं आपके। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है या फिर 3 है, ऐसे मान लेते हैं। तो 1 2 3 सभी पॉजिटिव हैं, सभी होल नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। इसमें आ जाओ बेटा, अब 2/4 है, कट करोगे तो 1/2 आ रहा है, और 1/2 क्या होता है, रेशनल नंबर्स, या डिवाइड करोगे तो 0.5 डेसिमल में आ जाएगा। इसका मतलब इसकी पावर जो है होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स कौन है कौन नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपने सीख लिया। ठीक है, डन। चलो अब हम सीखते हैं टाइप्स के बारे में। आ जाइए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक डिग्री के बेस पर और एक टर्म्स के बेस पर। तो पहले हम डिग्री के बेस पर देखते हैं, उसके बाद हम टर्म्स के बेस पर देखेंगे और धीरे धीरे सारी चीजों को सीखेंगे बेटा। सर डिग्री क्या होती है, वही जो सर एक्सपोनेंट होता है। सर एक्सपोनेंट क्या होता है, वही जो पावर होती है। और ये सर पावर क्या होती है, किसी के बेस के ऊपर कोई नंबर रेस टू बोलते हैं ना, रेस टू पावर इतना, रेस टू पावर से। एक्सपोनेंट इन पावर में हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो जब हम डिग्री, एक्सपोनेंट या पावर की बात करते हैं, इसके बेस पर, सर इसके बेस पर हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर लेंगे, सर कर सकते हैं। कैसे, अगर पावर, अब डिग्री काउंटिंग ही होती है बेटा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से तो करोगे नहीं, चलो 0 से ही करोगे तो नाम तो कुछ दोगे, अब उनका नाम दिया जाता है। अगर सर, अगर आप बोल रहे हो नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं और सर पॉलिनोमियल है, तो सर तो पॉलिनोमियल्स तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होल नंबर ही होना चाहिए उसकी पावर। और हम बात भी किसकी कर रहे हैं, पावर की। तो सर नेगेटिव तो ले नहीं सकता, सर रेशनल नंबर तो ले ही नहीं सकता, सर डेसिमल तो ले ही नहीं सकता, सर रूट भी नहीं ले सकता। सिर्फ एक ही चीज लेना होगा, क्या, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक 1 by 1 रखते हैं। जो जो सिलेबस में आएगा उससे 1-2 लाइन में आपको एक्स्ट्रा सिखा दूंगा, डोंट वरी, ध्यान से समझो बेटा। सर पहला आता है 0 होल नंबर में, बहुत अच्छा।
अगर मैं किसी वेरिएबल के पावर में 0 रखूं तो नाम क्या होता है? याद करो बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर 7th में। याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, मैं हूं ना, मैं याद करवाता हूं बेटा। अच्छा देखो मैं क्या लिखता हूं, मैंने लिखा किसी भी नंबर, चाहे नंबर ले लो चाहे वेरिएबल ले लो, कुछ भी, अपने नाम का पहला अक्षर। जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है, तो मैं अपना पहला अक्षर लेता हूं ए। अब मैंने लिखा ए के पावर में 0। सर अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 बन जाए, किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी एक्सपोनेंट के पावर में अगर 0 बन जाए, इसका मतलब सर क्या होता है? इसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों सर? क्योंकि इसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो जब भी कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई अल्फाबेट के पावर में 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? हमेशा 1। ये एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 7th में हमने पढ़ा था, इसीलिए इसका नाम बन जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नोट करते चलना बेटा, कुछ भी डाउट होगा तो बताते चलना। बहुत बेसिक, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? सर हमने 0 रखा, 0 किसी नंबर के पावर में, किसी अल्फाबेट के पावर में लग जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, इसीलिए सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनते ही ये नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा डिग्री के हिसाब से पहला नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सर दूसरा बता दो। सर 0 के बाद तो 1 होता है। अगर किसी नंबर के पावर में, किसी वेरिएबल के पावर में, अब ध्यान रखना, अब हम वेरिएबल की बात करेंगे, किसी वेरिएबल की पावर में हाईएस्ट डिग्री 1 हो, 2 वर्ड बोलूंगा, वेरिएबल और हाईएस्ट पावर, ये दोनों सब में कॉमन रहेंगे, तो ध्यान से इनको सोचना और यहीं पे देखना है आपको। किसी भी वेरिएबल की पावर की हाईएस्ट डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशंस की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। सबको बेसिक से समझाऊंगा, बस अभी पहले नाम समझ लो, लीनियर पॉलिनोमियल। सर 2 तो समझा कि a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 तो आपने बोला था कि वेरिएबल की पावर में, किसी नंबर, किसी डिजिट के पावर में नहीं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 इंटू एक्स के पावर में 0, तो 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा। यही हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। यानी a के पावर में 0 लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 1 आती है तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी नंबर्स, कोई भी डिजिट दिया जाता है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, से 5 हो गया, 6 हो गया, मैंने लिखा 6, मैंने 7, मैंने 10, तो ये हमारे क्या है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल रखेंगे तो पावर में 0 रख सकते हैं हम, और पावर में अगर 0 रखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये वही वैल्यू मिल जाएगा, और इस तरीके से हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझो बेटा, मैंने लिखा ax प्लस बी, मैंने लिखा 5x प्लस 3, मैंने लिखा 7y माइनस 5, मैंने लिखा 6y, ऐसा कोई भी नंबर। देखो अब ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये वेरिएबल y, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों? क्लियर? समझा सबको? चलो आगे समझाता हूं। ये तो जगह ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे समझा देता हूँ। पहले टर्म्स वाला भी रहने देते हैं, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे डिग्री पे। चलो उसके बाद सर 2 आ जाएगा तो तीसरा, सर 2 अगर आ जाए, पावर 2 हो जाए, अगर पावर जो है, पावर नहीं हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर क्या हो जाए बेटा? 2। अगर हाईएस्ट पावर आपका क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? इसका नाम हो जाता है, हाईएस्ट पावर के बाद आने पर इसका नाम हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सब समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी। 4th वन हमने क्या पढ़ना है? अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, अब इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल पहले समझ लो आप क्वाड्रेटिक का। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, 4x स्क्वायर प्लस 5x, 7x क्यूब माइनस 3, सॉरी 7x स्क्वायर माइनस 3, 5x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ऐसा कुछ भी, x, 7x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नंबर हमने दे दिया। ये सारे जिसमें हाईएस्ट इनके पास नहीं, सबसे बड़ी इन सब में क्या है बेटा, सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 डिफाइन कर रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और अगर हाईएस्ट पावर आपका 3 बनता है तो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के टर्म्स में आप चेक करोगे तो सर इसमें तो 2 भी आ रहा है, सर 1 भी आ रहा है, तो क्या लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना है। सर डी भी आ रहा है, डी तो कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल? नहीं बेटा, इन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर सर तो 3 है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा क्यूबिक। क्या बोला जाएगा बेटा? क्यूबिक बोला जाएगा। समझा? सबने समझ लिया? वेरी गुड, आगे समझते हैं। ओके चलो अब मैं रफ कर देता हूं सो दैट क्वेश्चंस को समझाता रहूं फिर भी, क्योंकि बेटा स्लाइड्स तो हमें मिली नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो दैट हम कर सकते, जगह नहीं कोई बात नहीं, समझ लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो आता है, 5वां है ना, हाँ, 5th में जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आता है वो होता है एक हमारा बाइक्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक। कहीं कहीं पर क्वार्टिक वर्ड आता है, कहीं कहीं पर बाइक्वाड्रेटिक आता है। अब इसमें जो होगा ना बेटा हाईएस्ट, ये आपके सेक्शन में नहीं है, आपके सिलेबस में ना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और ना ही आपका ये बाइक्वाड्रेटिक, बस नॉलेज पर्पस के हिसाब से मैं आपको दे देता हूं। हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा बेटा? 4, बस इतना याद रखो, बाकी आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ गए। हाईएस्ट पावर 4, जैसे एग्जांपल के लिए ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी उसको हम बोल सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। डन? समझ में आ गया सबको? चलो अब हम टर्म्स के बेस पर कर लेते हैं बेटा। आ जाओ, टर्म्स के बेस पर टाइप्स देख लें, पॉलिनोमियल्स का टर्म्स देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। टर्म्स क्या होता है बेटा? टर्म्स होता है काउंटिंग और वो डिफरेंशिएट किया जाता है प्लस और माइनस के बेस पर ही। बस एक ही चीज याद रखना कि इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा, ना ही मल्टीप्लाई होगा ना ही डिवाइड होगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 साइन से ही टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, एक प्लस और दूसरा क्या बेटा? माइनस। एक प्लस और दूसरा क्या? माइनस। इसी से टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 तो कुछ नहीं डिफाइंड है, इनके बीच में कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये सिंगल टर्म है। मैंने लिखा x प्लस 3, 5x प्लस 3, अब जैसे ही देखूंगा तो कोई 2 डिजिट क्या या कोई 2 नंबर्स किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस या फिर माइनस से जब अलग होते हैं ना तो वो काउंटिंग ऑफ टर्म्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं -5 तो सर 1 2 3 टर्म्स हो गए, प्लस 4 तो सर कितने टर्म्स? 4। अगर मैं मल्टीप्लाई 2 रखूं तो भी ये इतने ही टर्म्स रखेंगे, अगर मैं डिवाइड 2 रखूं तो भी ये 1 2 3 4 ही टर्म्स हैं। इससे टर्म्स का काउंटिंग नहीं बढ़ता, टर्म्स का काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से ही बढ़ता है। तो उसके बेस पर क्या होगा? उसके बेस पर होता है हमारा, जैसे मैं पहला बोलूंगा तो फर्स्ट टर्म्स के बेस पर अगर सिंगल टर्म जैसे मैंने लिखा ax तो ये होता है हमारा मोनोमियल। ax प्लस b कर दिया हमने तो क्या होता है बेटा? बाइनोमियल। और अगर ax प्लस by प्लस c लिख दिया हमने तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। और अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे वो हमारा पॉलिनोमियल्स बन जाता है, जो हम पॉलिनोमियल्स का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बेटा, मतलब जिसमें टर्म्स 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, डन? समझा? क्लियर? वेरी गुड। आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स भी देख लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो मैंने बता दिया था बेटा, क्या होता है? कोई भी नंबर हमने लिख लिया,
7 10। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 5 इंटू एक्स के पावर में 0, क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर में 0 हमेशा 1 को डिफाइन करता है, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 1, मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो सर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जीरो पॉलिनोमियल भी तो कोई टर्म्स होता है, ये पूछता है आपसे क्वेश्चंस कि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिफरेंशिएट बता दो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी बोले जाएगा आप बोल देना कोई भी नंबर्स का कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो हो सकता है। क्या बोला सर आपने? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की पावर वो जीरो होती है। तो सर जीरो पॉलिनोमियल का भी तो जीरो होगा? नहीं बेटा, फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? कांस्टेंट टर्म की जो पावर रहेगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो पावर रहेगी वो ऑलवेज क्या होती है? जीरो। किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो जीरो पॉलिनोमियल की जीरो क्यों नहीं होती है? आइए चेक करते हैं बेटा। जैसे जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें जीरो हो। अब पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल की पावर हमेशा जीरो हो, 1 हो, कुछ भी होनी चाहिए। सर हमने रख दिया x के पावर में 0, सर 0 का x के पावर में 1 रख दिया, सर 0 का x के पावर में 2, कुछ भी रख दो, ऐसे पॉलिनोमियल बनाते चले जाओ, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर्स का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो आंसर 0 ही आता है, पावर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब जब जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी बेटा? डिग्री। क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बताना पड़ेगा टेल मी द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ऑलवेज आपको बताना है सर नॉट डिफाइन, हम नहीं बता सकते। तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कैसे बता सकते हैं? सर ऐसे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 रखने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और मल्टीप्लाई करने पर वही कांस्टेंट टर्म आ जाता है। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो हमेशा 0 होगी। सर जीरो पॉलिनोमियल का हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुक्स में जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने ही हमें नहीं बताया ये नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं बताया? रीजन देख लो बेटा। समझा सबको? क्लियर? चलो अब आ जाते हैं ग्राफ बेस्ड पर डिग्री। जो हमने डिग्री पढ़ा था ना, ग्राफ बेस्ड ऑन डिग्री। ग्राफ कैसे क्या क्या बनता है? कभी 1 मार्क्स के लिए आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक होगा तो कैसा बनता है, उसका ग्राफ देख दो बेटा। फिर अगली क्लास में जब सिखाऊंगा ना तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा आपको। ठीक है, देखो डिग्री के बेस पर सर आपने 0 बोला था सबसे पहले, तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बेटा। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल नहीं। फिर गलती कर दिया बेटा आपने। जिसकी पावर 0 होगी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्लियर? वेरी गुड। अब तो इसका तो ग्राफ हम डिफाइन मतलब रख नहीं सकते, क्योंकि 0 है तो 0 का ग्राफ तो होगा नहीं। ठीक है बेटा, मैं बार बार वर्ड एक यूज कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में सर हाईएस्ट डिग्री तो 1 होती है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ax + b लिख सकता हूं। इसका मतलब जो x की जो पावर है वो सर केवल और केवल 1 है। तो जब सर केवल और केवल 1 है तो इसका मतलब है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है। इसका मतलब है जब मैं ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पर बनाऊंगा, ये हमारा x डैश और x है और ये y और y डैश है, तो सर जब मैं ड्रॉ करूंगा कोई भी तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी सीधी चली जाएगी। इसका मतलब ये जो नंबर्स होता है इसको हम स्ट्रेट बोलेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे बता दो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या बनता है? सर हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो जब हम कार्टेशियन प्लेन पर इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, यानी x डैश x और y डैश पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये डिफाइन ये करता है कि जो वेरिएबल का आंसर आया रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसीलिए इसका आंसर भी तो 2 आया रहेगा। अच्छा, इसको जानने से पहले एक छोटा सा चीज और समझ लो। ये जान लो बेटा कि जितनी डिग्री होती है उतना ही उसके आंसर मिलते हैं।
चाहे पोलिनोमियल की बात की जाएगी, चाहे आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर की, जब मैं 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक की तब बात करूंगा, वहां पर भी एक चीज याद रखना बेटा, जब जब अलजेब्रा में पावर की बात की जाती है तो जितनी पावर हाईएस्ट आप दोगे किसी एक्सप्रेशन को, किसी इक्वेशंस को, किसी पोलिनोमियल को, उतने ही आंसर आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 1 थी इसलिए आंसर 1 आया, क्योंकि कार्टेशियन पे एक जगह टच किया था। दूसरा क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये कार्टेशियन को एक्स एक्सिस में, याद रखना कार्टेशियन को केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई की नहीं। जब जब पोलिनोमियल्स कट करेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पर कट करेगा। अगर वाई पे कट करता है तो उसका कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, चाहे वो 2 बार कट करे, 4 बार कट करे, लेकिन उसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर हम पोलिनोमियल के बेस पर नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस पे कट करता है, यानी इस पर कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही उसकी पावर बनती है, उतनी ही उसकी डिग्री बनती है। जैसे ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम कट किया है, इसका मतलब जब मैं एक्सप्रेशंस दिखाऊंगा उसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी। यहां पर 2 है, इसका मतलब इसको मुझे 2 बार दिखाना पड़ेगा, यानी इसका जो शेप बनता है वो ऐसा बनता है। इसका जो सब या तो अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड, जिसका नाम होता है पैराबोला। क्या होता है बेटा? पैराबोला। तो इसका शेप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शेप यानी ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से, या तो अपवर्ड बनाओ, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड बनेगा। अब सर a क्या है? a मतलब कोफिशिएंट, किसमें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है ना बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, तो अपवर्ड बनेगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी है तो वो बनेगा डाउनवर्ड। यानी कोफिशिएंट a की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, मतलब नेगेटिव नंबर आता है, तो वो बनेगा डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर बेटा? समझा सबको? तो हाईएस्ट पावर 2 आएगी तो उसका पैराबोला बनता है और ग्राफ ऐसे बन जाता है। क्लियर? वेरी गुड। आइए क्यूबिक पोलिनोमियल, बस ग्राफ देखो बेटा। अब क्यूबिक में क्या होता है? 3 जगह कट करेगा। क्यों सर? क्योंकि क्यूबिक में तो हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो एक्स एक्सिस को कट करो 3 बार, कुछ भी ग्राफ बना दो, 1 बार 2 बार 3 बार। सर 3 बार कट करा दिया आपने, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब ये डाउनवर्ड जाए अपवर्ड जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 बार एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही आपका सॉल्यूशंस बनेगा, वही आपका जीरोस बनेगा, वही आपका रूट्स बनेगा। क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में इसमें जीरोस बन जाएगा, जीरोस को ही बोलते हैं हम आंसर। तो जितनी बार कट करेगा वही उसका पावर बनेगा, वही उसकी डिग्री बनेगी, एंड वाइस एंड वर्सा। मतलब डिग्री दी है तो उतनी बार कट करेगा, जितनी बार कट किया उतनी उसकी डिग्री बनेगी। क्लियर? और उतने ही उसके आंसर यानी 0 आएंगे। क्लियर? बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? मतलब ये कट करेगा इसको 4 टाइम, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 टाइम एक्सिस को कट कर रहा है। अब y को आप बोलोगे सर y को भी तो कट किया है, सर y को भी तो कट किया। बेटा इसको डिफाइन ही नहीं करना है। जैसे मैं अगर बोलूं इधर इस तरीके से, ये इस तरीके से कट कर रहा है, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे सिर्फ इसको देखना है। यहां पे 1 बार कट किया है एक्स एक्सिस को, इसलिए ये लीनियर का बनेगा यानी स्ट्रेट वाला। अब y को ये कितनी बार कट किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है? समझ में आया? क्लियर? डन। ग्राफ के बेस पर, डिग्री के बेस पर क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको एक्सरसाइज 1.1 जब कराऊंगा ना, तो आप देखना, सिर्फ देखते ही आंसर आप बता दोगे आप। क्लियर बेटा? डन। सबको समझ में आ गया? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको। चलो, अबाउट जीरोस, मैं बार बार एक वर्ड ले रहा था कि जितनी बड़ी पावर उतने ही उसके जीरोस, उतने ही उसके आंसर होते हैं। तो ये सर जीरोस है क्या? बचपन से आपको सिखाया जाता है कि भैया तुम 5 + 2 को सॉल्व करोगे तो 7 आएगा, और लास्ट में हम ऐसे लिखते थे ना ANS, मतलब यही हमारा 7 क्या होता है? आंसर। तो जब हम पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक में इसी आंसर का नाम रूट्स आ जाता है, और पॉलिनोमियल्स में इसी आंसर का नाम जीरोस बोला जाता है। जैसे आपका घर का नाम कुछ अलग होगा, स्कूल का नाम कुछ अलग होगा, दोस्त कुछ अलग बुलाते होंगे, समझ रहे हो ना दोस्त क्या बुलाते होंगे, और
कुछ लोग और कुछ जो स्पेशल होते हैं वो कुछ और आपके लिए बुलाते होंगे। तो नाम आप इंसान तो एक ही हो ना बेटा, समझ तो गए ना, समझ गए ना। तो नाम तो आप इंसान एक ही हो, नाम अलग अलग होते हैं। वैसे ही चैप्टर वाइज भी इसके अलग अलग नाम्स होते हैं। आंसर का ही 0 बोला जाता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के बारे में आज खत्म कर दिया है। 2 पॉइंट और रह रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। वो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इतनी कॉन्सेप्ट का रिविजन्स भी करना बहुत जरूरी होता है। तो अगली क्लास में आने से पहले इन सब के बेसिक टर्म सॉल्व करके आना, सबके रिविजन्स कर लेना और अपनी बुक से एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करना। हालांकि मैं उसका सॉल्यूशंस दिलवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, एक वीडियो आ जाएगी 5-7 मिनट की, क्योंकि एक ही चैप्टर से बेटा, एक प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आई थिंक है, और ग्राफ पे कितनी बार कट कर रहा है वही उसका आंसर आपको बताना है। तो आई होप आपको आज का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आफ्टर द एंड ऑफ क्लास, सो दैट मैं आपको उसके बारे में फिर से अच्छे से बता सकूं अगली क्लास में। और कुछ बच्चों ने पहले चैप्टर्स के जो मैंने होमवर्क्स दिए थे उन्होंने किसी ने अप्लाई नहीं किया बेटा, यानी किसी ने आंसर नहीं दिया है। प्लीज क्लास खत्म होने के बाद आप लोग बताया करो कि सर आपको क्लास, मतलब आप लोगों को की क्लास कैसी लगी है, और अगर उसमें कुछ और आपको चाहिए तो जरूर लिखा करो कि सर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा दो, सर ऐसे क्वेश्चंस करा दो, या ये वाले टॉपिक्स करा दो। मैं डेफिनेटली बेटा आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दिया करो, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, मेरे बच्चों को क्लास समझ में आई है कि नहीं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी दिक्कत हो बेटा चैट कॉलम में लिखो, मैं आपसे इंडिविजुअली पर्सनली कनेक्ट करूंगा और आपके सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन करूंगा बेटा, ठीक है, डन। चलो सो बेटा अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और हो सके तो शेयर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सो दैट अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको आ सके, क्योंकि बेहतरीन क्लासेस ऐसे ही डेली चला करेंगे बेटा। मिलते रहिए और डेली नया नया कुछ सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।